हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे। हाँ बेटा, हाय बोलना रुक जाओ। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं सुबह सुबह, और अभी हम लोगों ने नहाया भी नहीं है, ना ही कुछ खाया है। और रात में भी हम लोगों ने खाना नहीं बनाया था, तो देखते हैं उधर ही भी कुछ मिलेगा तो खा लेंगे। और चलते हैं अभी रूम ढूंढने के लिए। तो ढूंढने से तो भगवान वैसे मिल जाते हैं, तो रूम क्यों नहीं मिलेंगे। तो चलते हैं अभी। और टिमटिम आप लोगों को हाय हाय बोल रहा है, बोल दो बेटा हाय। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ, बोल दो। क्या आप लोग मेरे फ्रेंड्स बनोगे? पूछो, मुझसे दोस्ती करोगे? हाय फ्रेंड्स। हाय। तो अभी ये भी थोड़ा सुस्त है, क्योंकि अभी अभी सो के उठा है। और हम लोग देर रात तक मतलब सोते रहे, तो मतलब लेट से सोए थे। सुबह के सोने में मुझे 5:30 बज गए थे, तो मैं बस 1-2 घंटा ही सो पाई हूँ। तो अभी चल रहे हैं हम लोग ढूंढने के लिए रूम। तो चलिए। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 9:30 बज रहे हैं अभी, और दिन है शनिवार। तो ये आज ऑफिस नहीं गए, क्योंकि रूम ढूंढना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो इस वजह से आज इनकी छुट्टी भी थी, ज़्यादा काम नहीं था, तो इस वजह से नहीं गए। और अभी हम लोग चल दिए हैं रूम ढूंढने के लिए। और बहुत ही मुश्किल था रूम ढूंढना, बहुत ढूंढा हमने, बहुत ढूंढा, बहुत कोशिश की। मतलब कोई भी रूम खाली मिल ही नहीं रहा था, मिल भी रहा था तो 4 BHK 5 BHK ऐसे करके। तो मुझे 2 BHK चाहिए था, नहीं तो 1 BHK भी चलता। और ये सामने जो आपको घर दिख रहा है टावर वाला, तो पहले हमने इसमें ही बात किया था। तो इसमें तो पहले खाली ही नहीं था, पूरा भरा पड़ा था। और फिर ये जो आप देख रहे हो सामने वाली बिल्डिंग, तो ये है शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स। तो इसमें भी मैंने बात किया, तो इसमें रूम मिला भी तो 3 BHK खाली था, बाकी 2 BHK 1 BHK ऐसा खाली था ही नहीं। इन्होंने कहा कि था खाली, 2 दिन पहले ही बुक हो गया। तो फिर हम लोग यहाँ से भी लौट गए। मतलब अच्छी जगह पे ढूंढ रहे थे, जहाँ की ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा जगह था, पार्किंग वगैरह सब कुछ अच्छा था। तो फिर हम लोगों को वहाँ नहीं मिला, और लास्ट में जाके ये वाला रूम मिला है हमें। तो ये देखिए, अभी मकान मालिक का सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है थोड़ा बहुत, तभी ये लोग हटा लेंगे। तो यही रूम मिला अभी हमें। और जो रूम अभी हमें मिला है वो 1 BHK है। और अभी हम लोग आपको दिखाएंगे जब वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो। और उसके बाद ये देखिए घर आए फटाफट, और ये बैग में सारे कपड़े वगैरह, मेरी साड़ियाँ और मेरे सूट वगैरह एक ट्रॉली में रख रहे हैं। और ये दोनों बाप बेटे अपने कपड़े बाकी बैग में रख लेंगे। तो इन्होंने कहा कि आप बाकी काम कर लो, और मैं इधर बैग पैक कर लेता हूँ कपड़े वगैरह का। तो मैंने कहा ठीक है, आप इधर कर लो। और चेयर पे जो आप देख रहे हो ना तकिया, वो भी हमने मतलब रात में ही लिया। उस दिन जो हम लोग मार्केट गए थे बर्तन वगैरह लेने, तो उसी दिन हमने ये तकिया भी लिया था। तो अच्छी बात है, तकिया भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 2 तकिया से काम नहीं चलता था। क्योंकि अगर कोई आ जाए, या फिर कोई रिश्तेदार, कोई परिवार, या फिर कोई भी आ जाए, तो फिर मतलब उनको सुलाने में, देने में, करने में बहुत दिक्कत होता था। इस वजह से हमने लिया था। और ये देखिए ये बैग पैक कर रहे हैं, और हमने पैक किया इधर किचन के सामान। तो ये तो कुछ रात में ही मैंने पैक कर लिया था, और कुछ थोड़े बहुत जो अभी रह गए थे वो मैंने पैक कर लिया है। और ये ट्रॉली और बैग लेके जा रहे हैं। और जो हमने अभी नया वाला रूम लिया है ना, इस घर से बस थोड़ी ही दूरी पे है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम लोग पैदल ही सारा सामान रख आएंगे, गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। और ये देखिए ये धीरे धीरे करके सारा सामान पहुंचा देंगे। वहाँ पे हम लोग जाने के बाद सारा सामान रख आते थे उस वाले घर में, फिर बैग खाली करके फिर बैग लेके आते थे, फिर उसमें सामान भर के लेके जा रहे थे। क्योंकि हमारे पास जितना मतलब ले जाने के लिए बैग वगैरह है, उसी में ले जाना था। और ये देखिए हम लोग अभी आ गए हैं इस वाले घर में। तो यहाँ पे एक चेयर लगी हुई है, और उसके बाद ये सारे सामान हम लोग अभी खाली करेंगे यहाँ पे, और फिर खाली बैग लेके जाएंगे उस वाले घर में, और फिर वहाँ से सामान भर के बैग में फिर यहाँ लेके आएंगे। तो ऐसे ही हमने सारा सामान ले आया इस। और ये देखिए ये है हमारा न्यू वाला घर का किचन। तो ये देखिए इधर है बेसिन लगा हुआ, सिंक जो होता है, और पूरे किचन में टाइल्स लगी हुई है ऊपर से नीचे तक। और ये एक छोटी सी खिड़की है, लंबी है पर चौड़ाई में बहुत छोटी है।
लेकिन ये जो किचन की स्लैब है ना, तो इस पे हमें खाना बनाने में खड़े होके और वहीं पे रोटी बेल सकते हैं, वहीं पे काट सकते हैं, मतलब लंबी चौड़ी स्लैब है, तो मुझे नीचे बैठ के काम नहीं करना पड़ेगा और सही भी रहेगा। और अब मैं देखिए यहाँ पे बैग खाली कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक बेड शीट को बिछा दिया है और सारे कपड़े को मैंने जो ठूस ठूस के लाए हैं वो मैंने निकाल के बेड शीट के ऊपर रख रही हूँ। और बाबू अभी सबको हाय बोल रहा है। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं जो बाबू को बहुत प्यार कर रही है, बुला रही है बाबू को, लेकिन ये जा नहीं रहा है और दूर से ही हाय कर रहा है सबको। और मैंने यहाँ खाली कर दिया है और अब आई अलमारी की बारी। तो अलमारी तो ऐसे जाती नहीं, बहुत भारी ये अलमारी लकड़ी की है और बहुत ही ज़्यादा भारी है। ये अलमारी पूरी तरह से खाली कर दिया है मैंने। और ये जो भैया हैं ये जो अलमारी लेके जा रहे हैं, तो ये इन्होंने टोटो वाले को बुलाया था, तो उन्होंने अपने टोटो पे इसे डाल के पहुंचा दिया है उस वाले घर पे, क्योंकि अलमारी इस तरह से पकड़ के ले जाना वहाँ पे संभव नहीं था। तो ये छोटी अलमारी है, लेकिन सच बताओ तो बहुत भारी है, 2 लोग भी मतलब कम पड़ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा भारी है। इसकी लकड़ी जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही भारी है। और यहाँ पे सीढ़ी पे उतारने में प्रॉब्लम हो रही थी। जब हम लेके आए थे ये अलमारी, जब हमने नया नया लिया था, तभी हम लोगों को दिक्कत हो रही थी ऊपर चढ़ाने में, और अभी नीचे उतारने में भी उतना ही दिक्कत हुआ। तो ये भैया कह रहे थे कि ये अलमारी दिखने में जितनी छोटी लगती है कितनी बड़ी है, मतलब कितनी भारी है। तो मैंने कहा हाँ, मुझे भी लगा था कि लकड़ी की है, हल्की होगी, लेकिन बहुत भारी है। तो भैया वही बोले जा रहे थे और उतार भी रहे थे। और उसके बाद ये अलमारी ये देखिए बाहर लेके आ गए। और अब दोनों मिलके गाड़ी को, मतलब गाड़ी के ऊपर अलमारी को रख देंगे और फिर अलमारी चली जाएगी उस वाले घर पे। और इन्होंने 100 रुपये लिए थे अलमारी पहुँचाने का। तो वैसे ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन मेहनत भी बहुत पड़ी, क्योंकि इतनी भारी है, इन लोगों ने इतनी मेहनत की, तो उनका तो पैसा बनता ही था इतना। तो फिर ये देखिए अभी रख रहे हैं अलमारी टोटो के अंदर। और मैंने कहा था सही से रखना, अगर पीछे स्क्रैच लग जाए तो चलेगा, लेकिन आगे अगर स्क्रैच लग जाए तो फिर बहुत बेकार दिखेगा, इस वजह से ध्यान से थोड़ा। तो इन्होंने वैसे ही रखा जैसे मैंने कहा था। और फिर ये देखिए गाड़ी आगे आगे जा रही है और हम लोग पीछे से आ रहे हैं, बाकी का जो सामान रह गया था थोड़ा बहुत वो लेके। और फिर अलमारी थोड़ी देर बाद घर पे पहुंच गई। फिर हमने वहाँ पे अलमारी उतरवा के रख दिया और फिर निकल गए मार्केट। तो मार्केट में ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें जो घर की मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होती है, तो वो सारी चीज़ें हम लेने आ गए। वैसे हमारे पास है भी, लेकिन ये सीज़र वगैरह और मग वगैरह मतलब नहीं था। मग है मतलब उस वाले घर में ही है, तो अभी वहाँ से हम लोग नहीं ला सकते, क्योंकि अभी वहाँ भी ज़रूरत है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत जो हमें ज़रूरत की चीज़ लगी तो वो हम लोग ले रहे हैं मार्केट में। और फिर ये देखिए जैसे कि कचरा उठाने वाला, तो अभी तो हम लोग 1 तारीख तक वहीं रहेंगे। अभी हम लोग बस यहाँ सामान शिफ्ट कर रहे हैं, 1 तारीख के बाद ही उस घर से निकलेंगे, इसलिए हमने वहाँ पर थोड़ा बहुत सामान रहने दिया है, जैसे खाने पीने की चीज़ें, मतलब बर्तन और अनाज दाल ये सब, मतलब चावल ये सब, आटा ये सब अभी वहीं पर है। और बाकी का जितना सामान है वो हम लोग शिफ्ट कर दिए हैं। और ये देखिए उसके बाद मैं लेने आ गई नए वाले घर के लिए कर्टन। वैसे कर्टन तो उस वाले घर में था भी नहीं, तो ऐसे ही चल रहा था बिना कर्टन के ही, लेकिन हम लोगों को लगा कि यहाँ पे बहुत ज़रूरत है कर्टन का नए वाले घर में, तो इस वजह से हमने एक खिड़की के लिए और एक दरवाजे के लिए हमने यहाँ पर कर्टन लिया है। और फिर ये सारे सामान लेने के बाद हम लोग नए वाले घर में रख के ताला लगा के आ गए हैं अभी इस वाले घर में जहाँ मैं पहले रहती थी। तो अभी मैं मार्केट से आते टाइम ये अंडा लेके आई थी, तो ये 4 ही अंडे हैं बस। तो अभी मैं इसकी बनाऊंगी थोड़ी सी भुर्जी, तो उसी में भुर्जी में ही थोड़ा सा सुबह वाला जो चावल था वो उसको डाल के मैं फ्राई कर दूँगी। और सब्ज़ी भी हम लोग मार्केट से लेके आए थे, लेकिन खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। दिन भर पैदल चल चल के रूम ढूंढना, फिर मार्केट जाना, सारा सामान शिफ्ट करना, बच्चे को संभालना, मतलब
आप लोग समझ ही सकते हो कि कितनी मतलब थकावट हो जाती है ये सारी चीज़ें करने में एक ही दिन में। और अभी रात का टाइम हो रहा है, दिन का चावल भी बच गया था, तो मैंने सोचा खाना बनाने से अच्छा है कि चावल को ही मैं फ्राई कर देती हूँ अंडे में डाल के। तो वही मैं अभी कर रही हूँ। इससे क्या होगा, चावल भी बर्बाद नहीं होंगे और हम लोगों का खाना पीना भी हो जाएगा। और मार्केट में भी हमने थोड़ा बहुत नाश्ता किया था, जैसे जलेबी वगैरह, डोसा वगैरह हमने खाया था। लेकिन मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि कभी कभी बाबू बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगता है, तो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।